दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी अध्याय 13 वाक्य संख्या 21 से 33, 36 से 38 तक हम लोगों ने सुसमाचार सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 से। और आज के सुसमाचार में हमें यूदस द्वारा प्रभु यीशु के विश्वासघात के बारे में और पेत्रुस द्वारा अस्वीकार के बारे में संकेत मिलता है। तो यूदस प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करने जा रहा था और पेत्रुस यीशु को अस्वीकार करने जा रहा था। इन दोनों बातों का संकेत आज के सुसमाचार में हमें मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 2 में हम देखते हैं, शैतान ने यूदस के मन में यीशु के साथ विश्वासघात करने का विचार उत्पन्न किया था। तो शैतान उसके मन में विचार उत्पन्न कर चुका था। तो हम देखते हैं पाप मन से प्रारंभ होता है और शैतान हमारे मन को अपने अधिकार में लेते हैं, हमारे विचारों को अपने अधिकार में लेते हैं। और यही कारण है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 19 और 20 में वहां प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा ये सब मन से निकलते हैं। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो इसलिए पाप मन में उत्पन्न होता है, हृदय में उत्पन्न होता है, विचारों में उत्पन्न होता है। तो इसलिए पाप से बचने के लिए अपने मन को पवित्र करना, अपने हृदयों को पवित्र रखना, अपने विचारों को पवित्र रखना बहुत ही जरूरी है। तो हर पल हर घड़ी हमें अपने मन को जांचना है, विचारों को जांचना है। मेरे मन, मेरे विचार सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। आज के सुसमाचार में आपने सुना यूहन्ना 13 वाक्य संख्या 21 में वहां पे यीशु क्या कहते हैं। वहां पे यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम में से ही एक जन मुझे पकड़वा देगा। और हमारे मन में ये विचार आता है, यूदस ने ऐसा क्यों किया और पेत्रुस ने क्यों यीशु के साथ अस्वीकार किया। तो यूदस ने ऐसा क्यों किया, उसका कारण क्या था? पैसे का लालच, धन का लालच। और तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 10 में संत पौलुस क्या कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। और कुछ लोग विश्वास से भी भटक गए धन के लालच के कारण। तो इसलिए धन का लालच हमें पाप में गिराता है और धन के प्रति हमारा जो मोह है उस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12:6 में वचन कहता है, यूदस चोर था और वह जो तैरी उनके पास दी गई थी, धन रखता था, उसे वह चोरी करता था, वह चोर था। तो उसमें चोरी करने की आदत थी, धन के लालच से प्रेरित होकर के वह चोरी करता था। और पेत्रुस ने क्यों यीशु के साथ अस्वीकार किया? 3 बार, एक बार नहीं 3 बार उसने यीशु को स्वीकार किया और कहा, मैं उसे नहीं जानता। उसने ऐसा क्यों किया? वह यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था और शिष्यों में सबसे पहले पेत्रुस का नाम आता था। तो पेत्रुस ने ऐसा क्यों किया? क्या कारण हो सकता है? डर के कारण। और जीवन खोने का डर, अत्याचार का डर। यीशु को यदि उन्होंने पकड़ लिया तो मुझे भी एक दिन पकड़ लेंगे। तो इसलिए डर के कारण पेत्रुस ने ऐसा किया। जबकि बाइबल में बार बार प्रभु कहते हैं, डरो मत।
इसाया 41 वाक्य संख्या 10 में वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, अपने दाहिने विजयी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। और माना जाता है 365 बार बाइबल में लिखा गया है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। फिर भी हम डर जाते हैं, हम डर के गुलाम बन जाते हैं और यहां तक यीशु को भी अस्वीकार करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, पेतरुस की तरह। तो पेतरुस अपने जीवन को इतना प्यार करता था और यीशु को कम प्यार करता था, और इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12-25 में यीशु क्या कहते हैं, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करेगा। तो हमें अपने जीवन को नहीं, यीशु को, ईश्वर को अपने जीवन से भी अधिक प्यार करना है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-25 में यीशु कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो अपने जीवन को खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो हमें अपने जीवन को खोने के लिए भी तैयार होना है और अपने जीवन से बाहर करना है। जीवन को प्यार करना है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें ईश्वर को प्यार करना है, स्वर्ग राज्य को प्यार करना है, और जीवन को, अपने जीवन को उससे कम प्यार करना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने प्रभु के प्रति वफादार रहने के लिए, और मैं कहूंगा अपने बुलावे के प्रति भी वफादार रहने के लिए यीशु को पहला स्थान देना जरूरी है, और अपने जीवन से बढ़कर यीशु को प्यार करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में वाक्य संख्या 29 और 30 में, इस्राएल सुनो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करो। और हमें अपने माता पिता से भी बढ़कर, अपने प्रियजनों से भी बढ़कर यीशु को प्यार करना है। इसलिए मत्ती 10:37 में यीशु क्या कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करेगा वो मेरे योग्य नहीं है, जो अपने भाई या बहन को या बच्चों को या परिवार को, प्रियजनों को मुझसे अधिक प्यार करेगा वह मेरे योग्य नहीं है। तो हमें यीशु को पहला स्थान देना है, अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है, तभी हम प्रभु के प्रति और अपने बुलावे के प्रति भी वफादार रहेंगे। और इसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 1 में वचन क्या कहता है, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। तो जन्म से पहले प्रभु ने मुझे बुलाया, माता के गर्भ से प्रभु ने मेरा नाम लिया। तो उस बुलावे के प्रति वफादार रहने के लिए, यीशु के प्रति वफादार रहने के लिए हमें प्रभु को सबसे अधिक प्यार करना है। आइए इस कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करें।